हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक पोस्ट किया था मैंने एक, और उसी के चलते आपके लिए लेके आई हूँ एमसीक्यू सीरीज फॉर ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। किसके लिए? पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए। आप बिना किसी झिझक के इसे देख सकते हैं। और चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना जेनेटिक्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप वन प्रोजेनी ऑफ मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करती है? तो इसका जो ऑप्शन है, ये टू टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन करती है, फोर जीनोटाइप करती है, टू टाइप्स ऑफ एग करती है, या फिर फोर टाइप्स ऑफ पोलन ओनली ये करता है। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो होगा, आप बताइए पहले। अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो जब मैं बताऊं तब आप अपने जो ऑप्शन है आंसर का उससे जो मैच करना और देखना है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें जो है ये हो जाएगा फोर जीनोटाइप्स ऑफ गेमेट्स को प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है? देखिए, आपको पता होगा कि दो तरीके के क्रॉस होते हैं, एक तो मोनोहाइब्रिड होता है, ठीक है, और एक होता है डाइहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड के अंदर हम लेते हैं एक एक कैरेक्टर को, एक ट्रेट को, जिसे ट्रेट कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं, लक्षण कहते हैं हिंदी में। और डायहाइब्रिड के अंदर हम दो कैरेक्टर लेते हैं, दो लक्षण लेते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जब हम मोनोहाइब्रिड की बात करते हैं तो एक ट्रेट की से हमें दो तरीके के जीनोटाइप ऑफ गेमेट्स मिलते हैं, ठीक है। दो तरीके के जीनोटाइप्स ऑफ गेमेट्स मिलते हैं हमें जब हम मोनोहाइब्रिड की बात करते हैं। लेकिन जब डायहाइब्रिड की बात करते हैं तो हमें दो तरीके के जो है लक्षण लिए हैं। तो दो तरीके के लक्षण से हमें कितने तरीके के जीनोटाइप प्राप्त होंगे? फोर टाइप की जीनोटाइप प्राप्त होंगे। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा फोर जीनोटाइप ऑफ गेमेट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आ, एक मिनट। यस। नेक्स्ट नेक्स्ट हम चलते हैं। आ यस। तो इसमें बता रहा है कि ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस। क्या है? हेट्रोजाइगस है फॉर फाइव लोकाई एंड होमोजाइगस फॉर टू लोकाई। हाउ मेनी टाइप ऑफ गेमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड? तो इसके अंदर हमें हेट्रोजाइगस दे रखा है, और एक क्या दे रखा है हमें? एक दे रखा है होमोजाइगस, ठीक है। तो होमोजाइगस क्या हो जाएगा? हमें इससे कोई मतलब नहीं है, होमोजाइगस से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें किससे मतलब है? हमें हेट्रोजाइगस से मतलब है, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस कितना दे रखा है हमें, उसी से मतलब है ओनली। होमोजाइगस एक दे रखा है, दो, पाँच, छः, आठ, दस, कितना भी दे रखा हो डजेंट मैटर, हमें हेट्रोजाइगस मैटर करता है। तो हेट्रोजाइगस पांच दे रखा है, ठीक है। तो हमें निकालने के लिए, गैमेट निकालने के लिए, गैमेट के नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? जितने हेट्रोजाइगस दे रखा है उसको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि 1/2 को 5 बार लिखेंगे, जितनी बार हेट्रोजाइगस दे रखा है उतनी बार हमें 1/2 को लिखना है, ठीक है। जब हम 1/2 को 5 बार लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट में? हमारे पास 32 आएगा, ठीक है। जैसे कि दो एकम दो, दो दूनी चार, चार चार आठ, आठ में 16, 16 में 32, तो हमें 5 बार हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32। आप इसको निकाल सकते हैं। 3 बार तो मैंने लिख दिया, ठीक है। ये चार चार बार मैंने लिखा, ये देखिए 4 बार, और 1 बार जो है ये मैंने यहाँ लिखा। अब आप इसको निकाल सकते हैं अपने तरीके से भी नोटबुक के अंदर। तो देखिए, मल्टीप्लाई करिए इसे। 2 × 1 = 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, तो निकल के क्या आया हमारे पास आंसर? 32। समझ में आया? तो हमें हेट्रोजाइगस से मतलब है, होमोजाइगस हमें बिल्कुल जो है मैटर नहीं करता। तो
आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और चलिए तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। अ, और ये एक एक क्वेश्चन जो है इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे जो है देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चंस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डूरिंग ब्रीडिंग द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम ए फ्लावर इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर जो एक नर का सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, एंथर, ठीक है। तो ये इसको हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, ब्रीडिंग के दौरान। तो इसे, इस कंडीशन को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। क्या? इमैस्कुलेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। और ये जो इमैस्कुलेशन है वो हम किस कंडीशन में करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। बाइसेक्सुअल प्लांट के लिए करेंगे कि यूनिसेक्सुअल प्लांट के लिए करेंगे, है ना? हमें हमें एंथर को रिमूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक प्लांट के अंदर दोनों ही सेक्स के जो है ऑर्गन प्रेजेंट है। मतलब कि एंथर भी प्रेजेंट है और ओवरी भी प्रेजेंट है। तब हमें जो है उसको रिमूव, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए एक जो है किसी एक सेक्स ऑर्गन को हटाना होता है। इसी वजह से हमेशा बाइसेक्सुअल प्लांट, क्योंकि बाइसेक्सुअल का मतलब होता है दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में होना, तो ये कंडीशन बाइसेक्सुअल कंडीशन कहलाती है। और इसी कंडीशन में हमें इमेस्कुलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसके लिए? क्रॉस पोलिनेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन? मेंडल मेंडल formulated the law of purity of gametes on the basis of। तो किस बेसिस के ऊपर जो है मेंडल ने अपना क्या गैमीट, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स को दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग। डायहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग तो इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट दिया था। ठीक है, डायहाइब्रिड किसके लिए दिया था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसके बेस पर डायहाइब्रिड क्रॉस दिया। ठीक है, जबकि प्योरिटी ऑफ गैमीट्स मोनोहाइब्रिड के बेस पर दिया था मेंडल ने अपना जो लॉ थे उसमें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट है डायहाइब्रिड क्रॉस प्रूव्स द लॉ ऑफ। तो डायहाइब्रिड क्रॉस जो है कौन सा लॉ को जो है प्रूव करता है? ठीक है, तो ये अभी मैंने जस्ट पहले बताया कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो डायहाइब्रिड क्रॉस को प्रूव करता है। ओके, आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन जितने करवाए हैं अभी तक के समझ में आ रहे होंगे। तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, सिक्स क्वेश्चन की तरफ। और सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी गेमिट्स आर प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन ऑफ ट्राई हाइब्रिड। यहाँ पर कितने दे रखा है? ट्राई हाइब्रिड। ठीक है, तो जो की वर्ड होता है ना उसको हमेशा हाईलाइट करना जरूर, चाहे से वो ऑफलाइन हो एग्जाम या फिर ऑनलाइन एग्जाम हो। ठीक है, जो भी की वर्ड है उसको हमें सेंटर में रखना है, फोकस में रखना है, उसी से हमारे पास में क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 8 तरीके के क्या हमें मिलेंगे? गेमिट्स प्रोड्यूस मिलेंगे F1 जनरेशन के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में क्या करना है आपको? कमेंट जरूर करना है, ठीक है, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, मेंडेलियन रेशियो 9:3:3:1 इज ड्यू टू। तो ये वाला जो रेशियो है वो किसके लिए है? ये रेशियो जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए है। और ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन इसके जो
क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब कि नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर इसी रेशियो के बहुत सारे एब्रीवेशंस हैं। क्या है, एब्रीवेशंस है, जो कि हम जो है आगे के क्वेश्चंस के अंदर हमने लिए हैं। तो उसमें मैं बताऊंगी कि कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कौन कौन से जो है कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका तो आंसर हो गया, ठीक है। क्या हुआ इसका आंसर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु डिस्कवर्ड द रिजल्ट ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या है कि मेंडेलियन जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने डिस्कवर्ड किया, और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भी कि कब डिस्कवर्ड किया। तो तीन वैज्ञानिक थे, और तीनों वैज्ञानिक अपनी अपनी तरीके से काम कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र। उन तीनों को ही एक